प्यारे बच्चों और विद्वज्जन साथियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 7वीं वसंत भाग 2 से मिठाई वाला पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय देखेंगे, उसके बाद पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मिठाई वाला कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। इस कहानी के लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। इसमें मिठाई बेचने वाला व्यक्ति बच्चों की खुशियों के लिए मिठाई, खिलौने, बंसी सब कुछ सस्ते में बेचता है, जिसे सभी बच्चे खुशी खुशी खरीद लेते हैं। बच्चों के माता पिता मिठाई वाले के इतने सस्ते दाम पर चीज़ें बेचने पर हैरान होते हैं। कई लोग तो कोसते भी हैं कि वह सबको लूटता है। वास्तव में मिठाई वाला अपनी हानि करके ही सब कुछ सस्ते में लुटा देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह अपने बीवी और बच्चे को खो चुका था। बच्चों को चीज़ें सस्ते दाम पर बेचकर वह उनके चेहरे पर आई खुशियों से खुश होता था। वह अपने बच्चे की कमी को महसूस करता था और हर बच्चे में अपने बच्चे को ढूंढता था। वह गाना गाकर, बंसी बजाकर खिलौना और मिठाई बेचता था। इसलिए सभी बच्चे उसके आने को समझ जाते थे और बारी बारी से चीजें खरीदते थे। सभी बच्चे उससे उसके बच्चे की तरह प्रेम करते थे। मिठाई वाला 30-40 वर्ष का दुबला पतला गोरा आदमी है, जो कभी धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। बीकानेरी साफा बांधता था। उसके पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौका चाकर सब कुछ था। स्त्री बहुत सुंदर थी। बच्चे सोने के सजीव खिलौने की तरह थे। विधाता की लीला, सब कुछ समाप्त हो गया। मिठाई वाला अपने उन्हीं बच्चों की खोज में निकला। उसने सोचा, आखिर कहीं न कहीं तो वे बच्चे जन्मे ही होंगे। अब वह तरह तरह की चीजें बेचकर सुख व संतोष का अनुभव करता था। खिलौने वाला मीठे स्वर में बच्चों को आकर्षित करता है। उसकी मधुर वाणी सुनकर निकट के मकानों में हलचल सी मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर स्त्रियां छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। खिलौने वाला बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदते गाने लगते। राय विजय बहादुर के बच्चे भी खिलौने वाले से खिलौने लेकर आए। उन्होंने 2 पैसे में खिलौने खरीदे। बच्चों की माता रोहिणी को आश्चर्य हुआ कि खिलौने वाला इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। 6 महीने बाद वही व्यक्ति मुरली बेचने आया। वह मुरली बजाकर, गाना सुनाकर मुरली बेचने लगा। रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना, जिसे सुनकर उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, क्योंकि वह भी इसी प्रकार गा गा कर खिलौने बेचा करता था। उसने अपने पति विजय बहादुर से मुरली वाले को बुलाने का आग्रह किया। विजय बाबू ने मुरली वाले को बुलाया और मुरली के दाम पूछे। मुरली वाले ने बताया कि वैसे तो 3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू को वह ठग सा प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, पर कम में से बेचने का एहसान ये लोग दूसरों पर लादते रहते हैं। मुरली वाले को विजय बाबू की यह बात अच्छी न लगी।
उसने बताया कि मुरली का असली दाम 3 पैसे ही है। उसने पूरी 1000 बनवाई थी, इसलिए उसे इसी भाव में ही पड़ी है। विजय बाबू बहस नहीं करना चाहते थे। मकान में बैठी रोहिणी ने मुरली वाले की सारी बातें सुनी। उसने अनुभव किया कि आज तक बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला कोई फेरे वाला नहीं आया। 8 महीने बाद उसे पुनः सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी को लगा कि मिठाई वाले का स्वर परिचित है। उसके पति घर में नहीं थे, केवल वृद्धा दादी ही थी। उसने दादी से आग्रह किया कि मिठाई वाले को बुला ले, बच्चों के लिए मिठाई खरीदनी है। दादी ने मिठाई वाले को बुला लिया। मिठाई वाले ने मिठाई की विशेषताएं गिनवाई। दादी पैसे की 25 लेना चाहती थी, मगर मिठाई वाला पैसे की 16 से ही अधिक नहीं देना चाहता था। रोहिणी 4 पैसों की मिठाइयाँ लेना चाहती थी। रोहिणी ने दादी के माध्यम से ही उससे पूछा कि क्या वह इससे पूर्व इस शहर में कभी आया है। मिठाई वाले ने बताया कि वह इससे पूर्व खिलौने और मुरली बेचने आ चुका है। रोहिणी के पूछने पर कि उसे व्यवसाय में क्या मिलता है, मिठाई वाले ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि उसे अपने व्यवसाय में असीम सुख, संतोष व धीरज मिलता है। उसे लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं बच्चों में हंस खेल रहे हैं, उछल उछल कर खेल रहे हैं। उसे पैसे की कमी नहीं है, जो उसके पास नहीं है वह बच्चों की झलक से पा लेता है। रोहिणी ने देखा कि मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से तर है। तभी चुन्नू मुन्नू आ गए। वे मिठाई लेने की जिद करने लगे। मिठाई वाले ने 2 थैलियाँ मिठाइयों से भरी चुन्नू मुन्नू को दे दी और उनके पैसे नहीं लिए। इसी तरह वह बच्चों को भलाने वाला, मिठाई वाला इत्यादि मृदुल स्वर से बोलते हुए आगे चला गया।